हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आइकॉन एजुकेशन पर। फाइनली मेरा सिलेक्शन लेवल 5 के पोस्ट पर सीनियर सीसीटीसी के रूप में हो चुका है। तो उसका जो मेडिकल और डीवी में कंडक्ट करवाया गया था, मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो और उसके बाद लेवल 3 और लेवल 2 के भी मेडिकल्स और डीवी अभी होने वाले हैं, साथ में ग्रुप डी के भी डीवी और मेडिकल्स बचे हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने अपना फॉर्म जो है वो सिकंदराबाद जोन से भर रखा था। तो जो भी बच्चे सिकंदराबाद जोन से स्पेशली है, वो ये वीडियो तो ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें डीवी की। तो मेरा डीवी डेट जो है, रिपोर्टिंग टाइम था 5 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे के आसपास। तो मैं वहाँ पर 8:30 बजे के आसपास पहुँच चुका था और फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 90 बच्चों का डीवी होना था। तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी दिख रहे थे इसमें, बट फिर भी अराउंड 70 के आसपास बच्चे उपस्थित थे, वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो जैसा कि रेलवे का जो एडमिट कार्ड था डीवी का, उसमें ये बता दिया गया था पहले भी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके वहाँ पे लेके चले गए थे। वैसे वहाँ पे जब आरआरबी ऑफिस के बाहर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ज़रूरी हैं, उसका भी लिस्ट वहाँ पे लगा हुआ था और उसको सीरियल सबको अंदर बुला रहे थे। फिर हम लोग वहाँ पे अंदर गए और जो भी प्रक्रियाएं थी वहाँ पे करवाया गया। बैग वैग रखने का सुविधा अच्छा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने बैग रख दिया और उसके बाद हम लोगों को अंदर बुलाया गया। फिर अंदर जाने के बाद टोटल आई थिंक 15-15 बच्चों का बैच बना के उनको अलग अलग जगह पे बिठा दिया गया। उसके बाद हम लोगों का डीवी प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे सब अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि रेलवे वालों ने ये बताया था कि आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। तो 10th और 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आपके पास है, चलिए ठीक है। और ग्रेजुएशन का आपके पास अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट है भी, फिर भी आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का आपका ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो भी आपको जेरॉक्स करवा के लेके जाना है। क्योंकि रेलवे वालों ने पहले ये बताया था कि अगर आपके पास ओरिजिनल ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ओरिजिनल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के मार्क्स का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वहाँ मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के मार्कशीट का भी डिमांड मेरे से किया। और मेरे पास वहाँ पे उसका ये फ़ोटो स्टेट था नहीं, क्योंकि सभी का कॉपी का 2-2 फ़ोटो स्टेट करवा के जाना है। तो अभी वहाँ से आप बाहर भी नहीं निकल सकते हो। लेकिन वहाँ जो थे वहाँ पे जो भी कर्मचारी थे, तो उनको मैंने बताया, तो फिर उन्होंने वहीं पे अपना फ़ोटो स्टेट करके मुझे दे दिया, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और बहुत ही मतलब अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे वो लोग। कुछ भी प्रॉब्लम था तो सब कुछ बता रहे थे। वहाँ पे हिंदी और ये तेलुगु वेलुगु का कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप लोग एकदम अच्छे से जाओ, डीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो आपको वो टाइम देंगे कि हाँ आप जाके लेके आ जाओ, इतना इतना डेट दे देंगे, यहाँ तब तक जमा कर दो। उसके बाद हम लोगों का डीवी सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों को एक मेडिकल मेमो जो है वो सारे जोन में दे रहे थे, बट इन्होंने हम लोगों को कोई मेडिकल मेमो नहीं दिया, ठीक है। बट आप बस ये बता दिया कि आपका मेडिकल जो है इस रेलवे हॉस्पिटल में होने वाला है। बस वो एक पर्ची दे दिया और बस हम लोगों को भेज दिया। फिर हम लोग निकल लिए। जैसे कि 5 को हम लोगों का डीवी था, तो हम लोगों को मेडिकल के लिए 7 तारीख को अपने हॉस्पिटल पे रिपोर्ट करना था। तो हम लोग, जैसे कि मेरा मेडिकल जो है वो विजयवाड़ा डिवीज़न में पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने फिर उसी दिन ट्रेन पकड़ ली और उसके बाद 6 तारीख को विजयवाड़ा पहुंच चुके। और फिर अगले दिन 7 तारीख को हम लोगों ने विजयवाड़ा हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया। बट सबसे इंटरेस्टिंग अब बात यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि जनरली आप लोग देखते होंगे कि जितने भी मेडिकल होते हैं वो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लेट, हार्डली 5 दिन में आपका क्लियर हो जाता है। बट हम लोग का जो था, मैं क्या बताऊं, मतलब टोटल हम लोगों का 17 दिन मेडिकल में लगा था। तो वो जो भी कहानियां हैं, जो भी स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि आप सिकंदराबाद जोन में ही देख लीजिए, तो 6 डिवीज़न था। तो ऑलमोस्ट सारे डिवीज़न में डीवी और ये मेडिकल जो है वो 4 से 5 दिन में, कहीं कहीं 1-2 दिन में, गुंटूर में तो 2 दिन में भी अगर आप फिट हैं तो फ्री कर दे रहा था। बट नांदेड़ में थोड़ा प्रॉब्लम था, वहाँ भी टाइम लग रहा था, और विजयवाड़ा में तो सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो सबसे पहले हम लोग 7 तारीख को रिपोर्ट किए।
तो रिपोर्ट करने के बाद क्या था कि रेलवे वालों ने हम लोगों को मेडिकल मेमो नहीं दिया था, तो उनको पता ही नहीं था कि हम लोगों का मेडिकल लेना है। तो फिर हम लोग बैठे रहे, भूखे पेट गए थे, क्योंकि बताया गया था कि भूखे पेट जाना है। तो फिर हम लोग जो है ऑलमोस्ट 12 बज गया, तो फिर हम लोग मिलने गए वहाँ पे जो भी इंचार्ज थे, मेडिकल इंचार्ज जो थे, तो उन्होंने बताया कि फिर अपना मेडिकल मेमो लेकर आओ। फिर हम लोग वहाँ से डीपीओ ऑफिस गए, फिर वहाँ से उस दिन वहाँ जाके मेडिकल मेमो लाया, फिर यहाँ पे दिखाया। उसके बाद फिर हम लोगों का प्रक्रिया धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ। तो पहले दिन 7 तारीख को तो कोई प्रक्रिया नहीं हुई, बस इसी तरह बस आप लोगों का मोल चेक हुआ 2-3 बार। उसके बाद ऐसे ही अपना नाम वाम ये सब लिख के देना था वहाँ पे, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ फर्स्ट डे। फिर हम लोगों को सेकेंड डे फिर बुलाया गया भूखे पेट, तो हम लोग फिर सेकेंड डे भूखे पेट गए वहाँ पे। तो दूसरे दिन हम लोगों का जो है वो ब्लड टेस्ट, यूरिन, ईसीजी और एक्सरे ये सारा कल सब कुछ कंडक्ट करवा लिया गया। और उसके बाद फिर बोला जाओ खाना खा के आओ। तो फिर हम लोग गए, फिर खाना खा के आए। तो उसके बाद हम लोगों का उस दिन कुछ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट दिन बुलाया गया, सुबह में 10 बजे के आसपास रिपोर्ट करने के लिए बताया गया। फिर हम लोग गए, तो पूरा दिन इसी तरह जैसे 10 बजे बुलाया तो फिर 12 बजे भेज दिया, जाओ खाना क्या खा के आओ, 2 बजे आना। फिर 2 बजे आए, तो फिर वो बोला कि जाओ, इसी तरह 2 बजे से लेके 5 बजे तक बैठे रहे। फिर बोलता है स्नैक्स खा के आओ। इसी तरह करके फिर हम लोगों को फिर बुलाया 6 बजे। उसके बाद 6 बजे बुलाने के बाद फिर हम लोगों का जो है वो बस ब्लड टेस्ट, सॉरी ये बीपी टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर जो है कुछ नहीं हुआ, फिर बोला कल आओ। इसी तरह करके धीरे धीरे रोज़ एक एक टेस्ट करते थे। उसके बाद नेक्स्ट दिन इसी तरह बैठे रहे। तो फाइनली जो है हम लोग के बैच में 15 बच्चा था। तो 15 बच्चा का जो है वो हम लोग का फर्स्ट बैच जो है, जैसे हम लोग 7 को रिपोर्ट किए थे, तो 12 या 13 को वो फर्स्ट बैच जो फिट था उसको छोड़ा था। तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या टेस्ट हुआ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले जब आप जाओगे तो आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और उसके बाद ईसीजी और एक्सरे ये भूखे पेट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मेनली यहाँ पे जो है आई टेस्ट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई टेस्ट बहुत ही बारीकी से कर रहे थे। आई टेस्ट में आप लोगों के पास आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो वो सी वाला जो होता है, सी वाला पढ़वाएंगे। तो विजयवाड़ा में जिसका भी मेडिकल होगा तो वो बच्चे और ध्यान से दें, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि और जॉन जितने भी हैं और मेडिकल हॉस्पिटल जो अलग अलग जॉन के थे, वहाँ पे क्या है कि आपको टाइम दिया जा रहा है। वो सी जो पढ़ने वाला होता है उस पर टाइम दिया जाएगा, अच्छे से टाइम लेके पढ़ो। बट विजयवाड़ा में जो मेडिकल्स हो रहा है वहाँ पे आपको टाइम बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा सी पढ़ने के लिए। अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो तुरंत घुमा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका आँख थोड़ा भी ख़राब है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे। और एक बात ये भी बता देता हूँ, अगर आपने आज से पहले कभी भी चश्मा अगर 0.25 डायोप्टर का भी लगाया है तो आपको वहाँ पे चश्मा लिख देगा, चाहे आप 6/9 पढ़ ही क्यों ना लो, ठीक है। तो इसलिए विजयवाड़ा थोड़ा टफ डिवीज़न माना जाता है वहाँ का। वहाँ पे मेडिकल जो है थोड़ा टफ लिए जाते हैं और टाइम भी बहुत लेता है। तो आप लोग अगर विजयवाड़ा में पढ़े तो आप लोग 10 दिन तो निश्चिंत हो जाओ कि आपका 10 दिन में मेडिकल नहीं होगा। तो अब हम लोग आई टेस्ट पे आते हैं। तो आई टेस्ट में सबसे पहले सी वाला पढ़वाया गया। उसके बाद आपको लाइट जलवा के पढ़वाया जाएगा कि इसमें लाइट लगे होंगे, कि इसमें रेड, उसके बाद ग्रीन, येलो, इस टाइप के लाइट लगे हुए होते हैं। पहले बड़े बड़े लाइट लगे हुए थे, तो उसमें जैसे कि मान लो कि 3 लाइट लगा हुआ है, तो कभी 2 को जलाएंगे, कभी 1 को बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा छोटा लाइट होता है, ठीक है, एक में जैसे 6 करके जला हुआ होता है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे कि 2 को बंद कर देंगे, उसी तरह करके आपको पढ़ना होता है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता दूं उसमें सिर्फ जो है रेड लाइट और ग्रीन लाइट और येलो लाइट, ठीक है, यही आपको बताना है। और भी आपको लगेगा कभी कि इसमें पिंक दिख रहा है, कभी ब्लू दिख रहा है। जैसे मेरे को एक बार ब्लू दिख रहा था, तो फिर वो बताते हैं कि ट्रैफिक में ब्लू सिग्नल होता है। फिर मेरे को लगा नहीं ये तो येलो ही है, तो फिर मैंने येलो बताया। फिर उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर नियर विजन का टेस्ट होगा। उसके बाद ये सब होने के बाद आपको फिर जो है दूसरे डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। वहाँ पे सब फैसिलिटी है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कहीं बाहर से कुछ करवा के लाना। उसके बाद फिर आपको बाहर भेजा जाएगा, वहीं पे बगल में दूसरे डॉक्टर होते हैं आई वाले, तो आपका लेंस चेक करेंगे कि आपके आँख में कोई पावर तो नहीं है या कोई लेसिक सर्जरी तो आपने नहीं करवाया है। तो ये सब करवाने के बाद जो बच्चे फिट थे उनको तो अगले दिन बुला के सिग्नेचर करके आपको रिहा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद बट जैसे कि मेरा क्या प्रॉब्लम था, मेरा वहाँ पे पावर निकल गया, ठीक है, 0.5 डायोप्टर का।
तो 0.5 डायोप्टर का पावर निकल गया। और भी हम लोग के बैच में एक ऐसा लड़का था कि जिसका आँख सब कुछ 6/6 था, बट उसका आँख जो था कॉर्निया वो छोटा छोटा था, तो इस वजह से उसको भी रोक लिया गया। तो हम लोगों के बैच में से 15 बच्चे थे, तो 15 में से 13 को छोड़ दिया गया। और मतलब कुछ जैसे एक्स सर्विसमैन थे तो उनको 1-2 दिन रोका गया था कि बोला कि आप लोगों का कमेटी बैठेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्योंकि उन लोगों को छूट होता है तो उन लोग को भी 1-2 दिन में छोड़ दिया गया। बट हम लोग को उसके बाद जो है, हम लोग जो 2 बचे थे उसको 5 दिन रुकवाया गया। सिर्फ जो बुला रहे थे भेज रहे थे, बुला रहे थे भेज रहे थे। तो फिर हम लोगों ने लास्ट में CMS को कंप्लेन करा, तो फिर उन्होंने नेक्स्ट दिन छोड़ दिया। तो फाइनली मैं बताऊं तो 16 से 17 दिन जो है आपको इसमें लग जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको विजयवाड़ा हॉस्पिटल में आपको मेडिकल के लिए अलॉटमेंट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आपको टाइम वो लगाएगा। ठीक है, वहाँ जो डॉक्टर मनोज सर हैं वो मतलब ऐसे ही प्रवृत्ति के हैं, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है कि आपको ये अनफिट करेगा, ये करेगा वो करेगा। मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो आप एग्जैक्ट हैं आपको वही मिलेगा मेडिकल। जैसे कि मेरे को A3 मिला, क्योंकि मेरे को चश्मा लिख दिया था तो A3 मेडिकल मिला और मुझे सीनियर CCTC का पोस्ट अलॉट हो गया। तो जितने भी बच्चे ग्रुप D और लेवल 3 और लेवल 2 के हैं तो वो लोग पूरा अच्छे से तैयार होके जाएं। ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा मतलब वही होगा कि आपको जैसे 15 से 16 दिन रहना पड़ेगा, तो पैसा वैसा खर्च होगा। लेकिन उसके अलावा जो है मेडिकल जो है वहाँ पे एकदम अच्छे से होता है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं किया जाएगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे मेडिकल्स वहाँ पे हुआ, क्या क्या चेक हुआ। और हाँ, एक बात ये बता दूँ कि वहाँ पे जो है आपको जो है जब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पाइल्स वाइल्स ये सब कुछ चेक हो रहा है, तो हाँ जैसे कि आपको है कि वहाँ पे आपका हाइड्रोसिल चेक होगा। ठीक है, बस पाइल्स वाइल्स का ऐसा कुछ चेक वेक हो नहीं रहा था, तो आप लोग ज़्यादा घबराइएगा नहीं। जैसे फ्लैट फुट के बारे में भी कोई बोल रहा था, तो फ्लैट फुट सब ये सब कुछ चेक नहीं हो रहा था। ठीक है, बट हाइड्रोसिल थोड़ा चेक हुआ था, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल ही था। तो आपको घबराना ही नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा वीडियो से इधर नहीं देख के ज़्यादा घबराना टेंशन लेना है कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ वहाँ पे वैसा हुआ। अगर आप जो है फिट हैं तो आपको वहाँ पे फिट करेगा ही। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।